नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुनें। जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर इनमें से एक भी हेल्थ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज हो सकती है, और अगर आप अपने डायबिटीज को क्योर करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। देखिए, डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है। मैं आपको लक्षण बता देता हूं, इसके होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको थकान महसूस होती है, या फिर आप बार बार टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं, या फिर आपका ब्लर विजन है, यानी आपकी दृष्टि धुंधली होगी, धुंधला धुंधला आपको दिखाई देता है, आपके हाथ पैरों में सुन्नता है, या फिर आपका एक्सेस वेट गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, एक्सेस वेट लॉस हो रहा है, आपका ज्यादा तेजी से वेट बढ़ रहा है या ज्यादा तेजी से वेट आपका घट रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगी है और उस चोट को भरने में, उस घाव को भरने में बहुत समय लग जा रहा है, यानी अगर आपकी चोट 1 हफ्ते से ज्यादा समय ले रही है, 15-20 दिन या उससे ज्यादा समय ले रही है, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आता है तो प्लीज इसका आप चेकअप करवाएं और अपनी डायबिटीज को सिक्योर करें। आप इससे आप अपने आप को क्योर कीजिए। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे आसन बताने वाला हूं जिनको करके आप अपनी डायबिटीज को आसानी से क्योर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आसन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जिन आसनों को अगर आप रेगुलर अपनी डेली लाइफ में लेकर के आते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डायबिटीज अगर है तो वो किस टाइप की डायबिटीज है। डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है। देखिए, फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज होती है उसमें अगर हमारी बॉडी में पेनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन नाम का हार्मोन अगर वो प्रोड्यूस नहीं करती है तो आपको डायबिटीज है, और आप बिना इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन लिए बिना आप नहीं रह सकते। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि अगर हमारी बॉडी इस तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे। सेकंड टाइप की जो डायबिटीज है, मैं आपको बता दूं, अगर हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं करती है इंसुलिन, या फिर अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है और हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन है तो ये आपकी सेकंड टाइप की डायबिटीज में आएगा। और यही कंडीशन ज्यादातर पाई जाती है। 90% मतलब 95% प्लस, या और कहें तो 99% पीपल्स को यही डायबिटीज ज्यादातर पाई जाती है। इसके होने की मुख्य वजह ये है कि हमारे जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमारा खान पान या फिर हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल वो बहुत ही असर डालती है हमारी इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में। मैं आपको बताता हूं कि जो भी मैं आपको आसन परफॉर्म करके दिखाने वाला हूं, इन आसनों को परफॉर्म करके ना केवल आप डायबिटीज को क्योर करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आप अपनी बहुत सारी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी क्योर कर सकते हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको आसन परफॉर्म करके दिखाता हूं, आप भी मेरे साथ कीजिए। आसन परफॉर्म करने से पहले आपको नॉर्मल कपड़े पहने, यानी ढीले ढाले कपड़े पहने, जैसे मैंने पहने हुए हैं आपके सामने। आज मैं टी शर्ट में हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए मैं आपको आसन परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, तो आप भी टी शर्ट पहन लीजिए और एक ट्राउजर पहन लीजिए जो कंफर्टेबल क्लॉथ्स है, और मेरे साथ फिर आसन परफॉर्म कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखिए, आसन करने के लिए सबसे पहले आप एक योगा मैट ले लीजिए जिस पर आप ये आसन परफॉर्म करेंगे। वो आसन बिछा लीजिए, या फिर अगर आपके पास में योगा मैट नहीं है तो आप कोई भी दरी वगैरह बिछा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम करने वाले हैं भुजंगासन। देखिए, भुजंगासन के लिए आपको उल्टा लेट जाना है पेट के बल, और हाथ एकदम सीधे रखने हैं, अपने टाँगों को एक जगह मिलाना है। अब हाथों को आप छाती के पास और कंधों के नीचे रखेंगे, हथेलियां आपकी फर्श की तरफ होनी चाहिए। आप धीरे से एक सांस भरेंगे और अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, और जितना हो सकता है उतना अपने सिर को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे कुछ समय तक। आपकी कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए, और आपको इस अवस्था को बनाए रखना है जितनी देर तक आप रह सकते हैं इस अवस्था में। कुछ समय बाद आप फिर वापस आ जाएंगे। इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करें, कम से कम 5 से 10 बार आप इसे करें। इस आसन को करने के मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। इस आसन को करने से आपका जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर इंडाइजेशन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, वो सब ठीक होता है। आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होते हैं। बैक पेन में फ़ायदा मिलता है,
और स्लिप डिस्क में फ़ायदा मिलता है, वेट लूज़ होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, आपका छाती जो है वो चौड़ी होती है, आपकी मसल्स वो है मजबूत होती हैं। ओके। दूसरा आसन है आपका पश्चिमोत्तानासन। इस आसन करने के लिए आप दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा फैला लीजिए और एकदम सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए। अब आप सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सिर को ऊपर, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर गए और अपने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और अगर कोशिश करेंगे तो आप साइड से पैर को पकड़ सकते हैं। अपने सिर को फिर घुटनों तक लगाएंगे और आपकी कोहनियाँ जो हैं वो घुटनों के पास रहेंगी। आप इस अवस्था को कम से कम 5, 10 या 15 सेकंड तक बना कर रखें। इसको आप रिपीट करेंगे धीरे धीरे और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इस आसन करने के मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इस आसन करने से आपकी जो गॉल ब्लैडर है, जो इंटेस्टाइन है, वो प्रेस होती है, जो फिर स्मूथली वर्क करना शुरू कर देती है। इसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो खिंचती हैं, तो उनके अंदर मजबूती आती है। इस आसन करने से डायबिटीज़ तो इम्प्रूव होती है, साथ में आपकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। स्टमक पेन, बैक पेन, हेडेक, पाइल्स, हिप पेन, इस प्रकार की जो वीकनेस है वो सब दूर हो जाती हैं। अगर लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है और हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं और कंसंट्रेशन लेवल इससे बढ़ता है। नेक्स्ट आसन है आपका पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने का तरीका है, आप एकदम सीधे लेट जाएं, फिर अपने घुटनों को मोड़ें और उसके बाद में सांस छोड़ते हुए घुटनों को छाती की तरफ लाएं। दोनों हाथों से अपने घुटनों को अपने छाती से लगाएं और नोज टिप से घुटनों को टच करें। 1 मिनट तक आप इसे अवस्था को बना सकते हैं, 5-7 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इसे करने से आपके पेट का सारे अंग ठीक से कार्य करने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सुधरता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वेस्ट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस पेन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसी समस्याएँ आपकी सब सुधर जाती हैं और फ्लैट स्टमक आपका हो जाता है। नेक्स्ट आसन है आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आसन एक और फ़ायदे अनेक हैं, इसलिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में फ़ायदेमंद है। करने का तरीका आप सीख सकते हैं, पिछली वीडियो आप देख लें, सब कुछ सीख जाएंगे। इसमें करना क्या है, बेसिकली आपको पीछे की तरफ देखना है, मुड़ करके एक पैर मुड़ के उसको घुटने के पास लेकर के आना है और एक हाथ पीछे रखना है और पीछे की तरफ मुड़ के देखना है। आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो फैट है उसको कम करता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम ठीक होती है, वेट लूज़ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपकी स्पाइन में, आपका जो बैक एक है या फिर नेक एक है या हेड एक है वो सुधरता है। इससे आपका शोल्डर जो झुके हुए होते हैं वो ठीक हो जाता है, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है और आपका जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो सुधर जाती है और आपका डाइजेशन सिस्टम सुधरता है। इस आसन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप कीजिए और बेनिफिट लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।